किसान भाइयों, आपको याद होगा कि सिजेंटा का जो टमाटर का वैरायटी वो तरबूज जैसे निकला था। कई कबार आपके अगल बगल में या फिर आपके खुद के खेत के अंदर जब भी आपने मक्के का बीज लगाया, सोयाबीन का लगाया या फिर किसी चीज का लगाया और अगर वो जर्मिनेट ही नहीं हुआ, कहीं एक पौधा दिख रहा है, कहीं दूसरा पौधा दिख रहा है, तो आप कंपनी वालों से, दुकानदार से तकरार करते हो और बाद में आपको भरपाई के तौर पर सिर्फ और सिर्फ वो बीजों की कीमत मिलती है। बाकी जो आपका समय जाता है, जो प्रोडक्शन आपका फ्यूचर में आने वाला होता है, वो आपको नहीं मिल पाता है, उसकी भरपाई आपको मिलती ही नहीं है। तो ये जो नुकसान होता है किसका होता है? हमारा होता है, जाता किसी का कुछ नहीं। तो ये जो नुकसान हमारा होता है, तो इसके संबंधित में जो भी एक हमें जो एक अच्छी से केयर करनी चाहिए वो हमें ही करनी चाहिए। तो वो अगर पहचान जो खराब बीज होते हैं जिसके कारण आपके ऊपर ये बात बीतती है, तो उसकी बीजों की जो पहचान होती है, ये बीज खराब है, अच्छा है, ये मीडियम वाला है, इसका जर्मिनेशन पावर कितना है, ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसी पहचान के लिए आज का ये वीडियो बना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए रहता है क्योंकि अगर आपका बीजों अभी वैरायटी का चुनाव, तो हमें देख लिया कि वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर वैरायटी अच्छे से चुनाव नहीं किया तो बाद में कितना भी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड का, आपका फंजीसाइड का शेड्यूल एकदम टाइट रख लो, आपको वो प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि वैरायटी के अंदर दम होना चाहिए। अभी वैरायटी के बाद आपके बीजों के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी जर्मिनेशन पावर है, उसके ऊपर भी कुछ चीजें होती। आपने कुछ किसानों को प्याज का बीज खरीदते बेचते वक्त देखा होगा, तब भी आपने कंपनियों का बीज खरीदा तो आपको ये नुकसान होता है। यार देखो, एक पैकेट के अंदर अगर ये गड़बड़ हो गया तो ठीक होता है, लेकिन कई कई किसान 100 200 किलो प्याज का बीज भी खरीदते, ऐसे अलग अलग फसलों के बीज खरीदते वक्त उनका नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान ना हो, इसीलिए एक बहुत ही बढ़िया वाली तकनीक आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तकनीक बहुत आसान है, आसान करके ही समझाने वाला हूँ, ज्यादा क्रिटिकल वगैरह आपको नहीं समझाने वाला हूँ। तो मार्केट में जो खराब बीज आ रहे हैं उनसे बचने के लिए जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ, वो बताने से पहले अगर ये मिल जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो मार्केट में खराब बीज दो प्रकार के मिल सकते हैं। एक तो जिसके अंदर आरएनए डीएनए का प्रॉब्लम है, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है, खरीदा टमाटर का और निकला तरबूज का, ऐसा हो सकता है। तो डीएनए प्रॉब्लम, आरएनए डीएनए प्रॉब्लम हो गया। और इसके अलावा दूसरा एक प्रॉब्लम हो सकता है जर्मिनेशन प्रॉब्लम का। तो ये जर्मिनेशन जो रेट होता है, जर्मिनेशन प्रॉब्लम मतलब वो बीज तो लगा दिया, सोइंग तो कर दिया, बीजारोपण हो गया, लेकिन बीज उग ही नहीं पाए। तो ये जो जर्मिनेशन रेट है, इसका जो भी एक रेशो है कि ये अगर आपने बीज खरीदने से पहले या फिर थोड़ा डेमो के लिए कुछ बीज खरीदा और उसके बाद उसको टेस्ट करके ज्यादा बल्क क्वांटिटी में मंगवाया, तो ही आपके लिए अच्छा रहता है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ वाला खेती, आपको एक एक करके, मतलब वो 100 ग्राम के पैकेट भी हो सकते हैं, 1 किलो के पैकेट भी हो सकते हैं, 5 किलो के पैकेट भी हो सकते हैं, 50 किलो के सोयाबीन के कट्टे भी हो सकते हैं बीजों की। तो वहां पे आपको कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सिंपल एक वाली बात करनी है कि आपको जितना बीज चाहिए उतना लेके आओ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो बीज आप लाए हो मार्केट में से, 5 कट्टे, 10 कट्टे, या फिर 100 ग्राम के 5 पैकेट वगैरह, तो उसमें से क्या करना है, एक आध पैकेट में से आपको लगभग 100 बीज निकालने। यहाँ पे आपको एक बात करनी है, 100 सीड निकालने हैं। मतलब क्या है, अभी देखो टमाटर का होगा तो 100 निकालेंगे तो बचेगा क्या? तो ये भी हो सकता है। तो ये इसकी जगह आप 10 20 ऐसा कुछ ले सकते हैं, अगर बीजों की साइज छोटी हो। तो यहाँ पे 10 20 बीज लेकर भी आप इस टेस्ट को पास कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ऐसे अगर फसलें होंगे, तो आपको लगभग कितना बीज लेना है, 100 बीज लेना है। तो 100 बीज लेने के बाद आपको मैं वो वाला तरीका नहीं बताऊंगा कि यार एक बारदान लो, बारदान के ऊपर बीज डाल दो, ऐसे लाइन में रखो, फिर उसे झाँक दो, फिर पानी मारते रहो, ऐसा वाला तरीका नहीं बताने वाला। जो एकदम देसी और अच्छा तरीका है, जिसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 5 10 मिनट तो इसके लिए देना पड़ेगा, वही तरीका बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, एक हाथ कोने में, आपकी खेती के एक हाथ कोने में, जहाँ पे अच्छी वाली जमीन हो, जहाँ पे छाव भी होगी तो चलेगा, क्योंकि जो जर्मिनेशन होता है, वो जर्मिनेशन, अभी देखो, जर्मिनेशन के लिए हमें नमी अच्छे से चाहिए। आप जब ट्रायल लोगे, अगर गर्मियों का मौसम होगा, तो ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो जल्दी सूख जाता है, जिससे जर्मिनेशन रेट आपको कम मिलेगा। लेकिन आप जो सीड लगाने वाले हो, जो बीज लगाने वाले हो, बारिश के बाद लगाने वाले हो, तो बारिश जैसा सिस्टम चाहिए,
तो छाव के अंदर भी आपने किसी जमीन का चुनाव किया तो चल जाएगा। तो वहां की खरपतवार वगैरह निकाल दो। ये जो आपके मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, या फिर जो भी बीजों का ट्रायल आप जर्मिनेशन रेट निकालना चाह रहे हो, तो उन बीजों को आप लगा दो वहां पे। आपको गिनकर ही ये सब चीजें करनी, भले 10 बीज लगाओ, 20 लगाओ, 30 लगाओ, 40 लगाओ, 100 लगाओ, आपको गिनकर ही चीजें करनी। तो ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसको सुबह शाम पानी देना है। 2 टाइम पानी दिया तो भी चल जाता है। और वो पानी देने के बाद आपका 7-8 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है किसी भी फसल के अंदर, किसी भी बीजों का। कठिन कवचधारी होंगे तो उनको ज्यादा समय लगता है। ठंड होती होगी, ठंड के अंदर आप ये ट्रायल ले रहे होंगे तो आपको और भी ज्यादा समय लग सकता है। तो वो टाइम आपके बीजों के अनुसार, वैरायटी के अनुसार होता है। तो ये जो जर्मिनेशन आपके लगभग एवरेज में सब पौधे जर्मिनेट होने के बाद, आपके सब बीज जर्मिनेट होने के बाद आपको क्या करना है, गिनना है कि इसमें अच्छा पौधा है, इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। ऐसा आपको गिन लेना है कि कितने पौधों के अंदर, कितने बीजों के अंदर पौधे अच्छी तरीके से उग गए। तो उनकी संख्या लिख लेना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 85 बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गए 100 बीजों के अंदर, मतलब 100 बीजों के अंदर 85 बीज अगर अच्छे से जर्मिनेट हो गए, तो आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो 85 है, मतलब बहुत अच्छा रेट है। आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो 75% के ऊपर ही होना चाहिए, 80% के ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पे आप कहोगे कि यार ये करने से क्या फायदा। यार यहाँ पे तो ये बात है, आप जब पूरे खेत में जब आप बीजारोपण करते हो तो उसका बेसल डोज हो गया, आपकी जो भी एक कल्टीवेशन वगैरह का कॉस्ट हो गया, आपका समय हो गया, ये सब इतनी छोटी सी ट्रायल से बच सकता है अगर आप ये करते हो। मैंने देखा है हमारे महाराष्ट्र के अंदर जब प्याज का बीज खरीदा जाता है तो सामने वाला पहचान का अगर ना हो और फिर भी उससे बीज खरीदने की जरूरत पड़ती, तो कई कबार क्या होता है, धोखा मिल जाता है कि पुराने बीज दिए जाते हैं। कंपनी वाले भी देखो, आप जो प्याज के बीज खरीदते हैं कंपनी वालों से, उसमें भी ये गड़बड़ हो ही जाती है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ये छोटा सा, हमारे यहाँ पे वही करते कि थोड़ा सा बीज लेते, उसको लगा देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी ढककर उसको पानी देते, और डालते वक्त वो इमेजिनेशन रहता है कि यार इतना डाला था तो इतना जर्मिनेशन होना चाहिए। और वो जर्मिनेशन होने के बाद पता चलता है कि यार इसका अंदाजे से अच्छा अच्छा है। तो आपको तो यहाँ पे गिन के लेना है, गिन के लोगे तो और भी अच्छी चीज है। तो वो टेस्ट के कारण फायदा क्या होता है, जो आपने बाकी का लॉट खरीदा है ना यार, आप उसके ऊपर रिस्क नहीं लोगे। आप ये कंपनी को रिपोर्ट करोगे अपनी गारंटी के ऊपर। गारंटी मतलब समझ रहे हो, यार तेरा ये बीज खराब है, ये वापस ले ले, मुझे दूसरा बीज दे दे, नहीं तो मेरे पैसे रिफंड कर दे। तू चैलेंज लगाना चाहता है तो कोई भी बोरी फोड़, मतलब कोई भी पैकेट फोड़ और लगा ले और मुझे जर्मिनेट करके दिखा। तो ये चैलेंज देने के बाद कंपनी वाले भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी ब्रांड इमेज दिखानी होती है। तो ये ब्रांड इमेज के चक्कर में ये पीछे हट जाते हैं। और आप देखो यार, देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ, आपके साथ ये जो पल्ला है ना, ये जो भी बातें होती है ना, ये जिंदगी में एक बार दो बार ही होती है। लेकिन उसके लिए आपको हर बार सतर्क रहना पड़ता है। मतलब हर बार आपको ये चीज करनी पड़ेगी, तब जाकर जिंदगी में घटने वाली एक गलती को आप सुधार सकते हो। यही एक अच्छे आदतों का एक आप कह सकते हो कि फायदा होता है। तो इस फायदे का लुत्फ उठाने के लिए आपको हर बार ये चीज करनी पड़ेगी, और जो कि मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैंने भी देखा है, पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ कि मक्का के फसल के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा हो रही है। अगर आपके साथ भी हुआ होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की खास बात ही यही कह लो कि आप, यार मैंने देखा कि जो भी किसान भाई है वो बीज लगा देते हैं, मक्का अच्छे से उग नहीं पाती। यहाँ पे एक पौधा 2-10 फीट पे, तीसरा ऐसा जर्मिनेशन हो जाता है। तो उसमें उस किसान का कुछ नहीं होता है, समय भी चला जाता है, आगे की फसल भी करनी पड़ती है, इसलिए वो फिर से नहीं लगा सकता, क्योंकि वो जर्मिनेशन का इंतजार करते करते ही उसको 10-15 दिन निकल जाते हैं। और कंपनियां भी कारण देती कि यार बारिश अच्छा नहीं होगा, या फिर नमी अच्छे से बरकरार नहीं हुई, आपने बहुत अंदर की तरफ बीज डाल दिया, गहराई में बीज डालने के कारण आपका अच्छे से जर्मिनेशन नहीं हुआ, कुछ भी कारण देते हैं, आपको पता है। तो इन कारणों से बच पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इससे बच पाना नामुमकिन है उनके लिए। तो ये करोगे तो बाद में फंसने का नौबत नहीं आएगा। और रिफंड के तौर पर सिर्फ क्या होता है, इस पैकेट का जितना कीमत होगा वो मिलता है, बाकी का खर्चा तो जैसे कि तैसे रह जाता है। तो अगर बचना चाहते हो तो आज का ये नुस्खा, अगर आपके साथ भी बीजों के बारे में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, हमें कमेंट में जरूर बताना, जिससे, और हाँ, किस कंपनी का हुआ
साथ में क्या-क्या मैटर हुआ था, एकदम डिटेल में जानकारी डाल दो अपने कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी के किसान भी कुछ सीख सके। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इतनी ईमानदारी से आपके लिए मेहनत चल रही है तो शेयर करना भी मत भूलना।